वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा ब्रेड पुडिंग बनाएंगे विद सॉस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास डबल रोटियाँ हैं। ब्रेड पुडिंग में ऑलवेज थोड़ी सी पुरानी डबल रोटी होगी तो अच्छा भी बनेगा और हमारी डबल रोटियाँ काम भी आ जाएगी। तो मेरी भी थोड़ी सी पुरानी है और ये ऑलमोस्ट एक डबल रोटी है लंबी सी। अगर आपके पास स्लाइस हो, किसी भी किस्म की ब्रेड हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मेजर किया था तो ऑलमोस्ट ये जो है 1 पाउंड के आसपास है। तो ये इसके पीसेस हम कर लेंगे। इसको हम जिसमें बनाएंगे उसी पैन में डालते जाएंगे। ब्रेड जो है पर्सनली मुझे जो है वो कड़क वाली डबल रोटी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन किसी भी किस्म की ब्रेड ले सकते हैं। स्लाइस से भी मैं तो ऐसे बना लेती हूँ, मीठे बन से भी बना लेती हूँ, कोई भी ब्रेड हो सब चलेगी, लेकिन बासी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसका झटपट हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास 3 कप दूध है जो कि रूम टेम्परेचर है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर। अगर आप चाहें तो मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं 3 टेबलस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स येलो फूड कलर। अगर आप चाहें तो जर्दे का कलर होता है ना येलो, वो चुटकी भर डाल दें, इससे कलर अच्छा आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप शक्कर। अब मीठे पे डिपेंड है आपको मीठा कितना पसंद है। एक्चुअली तो इसका सॉस भी बनेगा वो भी मीठा होगा, लेकिन मैंने 3/4 कप लिया है। अगर आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद है तो, और ज़्यादा पसंद है तो 1 कप भी ले सकते हैं। तो ये इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक और यहाँ मेरे पास है वनीला पाउडर। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल दें और चाहें तो इलायची का पाउडर डाल दें। ये मैंने आधा टीस्पून डाला है। और अब इसमें हम डालेंगे 3 अंडे। हाउ सिंपल। और अब इनको हमें मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स मिक्स मिक्स, बस शुगर घुल जानी चाहिए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ये अच्छे से फिट गया। और यहाँ हमारे पास रेजन्स है, किशमिश काली वाली। अगर आप चाहें तो गोल्डन ले लें, किसी भी किस्म की ले लें। तो ये है 6 टेबलस्पून। ये अब मैं डबल रोटी पे इस तरह से डाल दूँगी। और अब ये हम अपना लिक्विड जो है वो इस पे पोर कर देंगे। सब डबल रोटी के टुकड़ों पे जाए ऐसा हम चाहेंगे, कोई भी प्यासा ना रहे। अब सबको डुबो देंगे। इसे पतीले में भी बनाया जा सकता है, अवन में भी बनाया जा सकता है। फील फ्री, आपको जो भी करना हो करे। अगर पतीले में बनाना है तो पतीला, जैसे कि हम हमेशा पतीले में जब बनाते हैं तो उसको प्री हीट कर लेते हैं मीडियम हीट पे 10 मिनट के आसपास। और उसके बाद उसको कस्टर्ड आप जिस भी बर्तन में डाल के और उसमें रख दें और फिर उसको लो और मीडियम लो के दरमियान पकाएं फॉर अराउंड 1 आवर। और यहाँ मेरे पास अवन प्री हीट हो रहा है 375 फ़ारेनहाइट 190 सेल्सियस के आसपास। तो इसको रख देते हैं फॉर 35 मिनट्स अनकवर। और फिर उसके बाद हम 10 मिनट्स इसको कवर करके पकाएंगे, लेकिन 35 मिनट्स अभी रख देते हैं।
35 मिनट्स हो गए, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो अब इसे हम फॉइल से थोड़ा सा कवर करके 10-12 मिनट पकाएंगे। तो फॉइल को थोड़ा सा यूँ कर देंगे ताकि उसको कवर करने में इजी रहे। अगर यूँ नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगा। हल्का सा जब यूँ कर देंगे ना तो इजीली रह जाएगा। बाय द टाइम वो फिनिश होती है कुकिंग तो हम इसका एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हल्का सा बादामी कलर ना हो जाए। जब आप ये क्रीमी सॉस के साथ खाएंगे ना ब्रेड पुडिंग तो मज़ा 2 बाला हो जाएगा, बल्कि मुझे तो लगता है 3 बाला भी हो सकता है। देखिए ये लाइट बादामी गोल्डन टाइप का कलर हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 कप रूम टेम्परेचर दूध, हिलाते जाएंगे और डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप ब्राउन शुगर। अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर डालें, वाइट शुगर डालें, गुड़ डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, फील फ्री। अगर ज़रूरत हो तो विस्क ले लें और अब इसको खुशबूदार बनाने के लिए वनीला डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और अब इसको हम मीडियम थिक कंसिस्टेंसी होने तक पकाएंगे। चम्मच या विस्क चलाते रहेंगे ना तो लम्ब भी नहीं पड़ेंगे और क्रीमी बनेगा ज़्यादा। देखिए इसमें उबाल आ गया है और अब कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं हम। सेमाई थिक रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है। तो ये जिस तरह का रनी है ये बिल्कुल सही है। तो बस चूल्हे को करते हैं बंद और इसको कवर कर देते हैं। तो बस पुडिंग के बनने पे मिलते हैं 5 मिनट में। 15 मिनट हो गए कवर करके पकते हुए और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो चले लेकर आते हैं। ये लुक हाउ ब्यूटीफुल। तो अब इसको हम इसी तरह से रहने देंगे फॉर 10 और 12 मिनट्स। मिलते हैं 10-12 मिनट में। तो यहाँ देखिए ये भी मीडियम गरम है, ये भी मीडियम गरम है। तो इसको अब हम ड्रेस करेंगे सॉस से, अच्छे से थोड़ा सा हिला लेते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है जो कि परफेक्ट है। गाढ़ी है लेकिन रनी है। अब अगर आप चाहें तो सारा के सारा इस पे उंडेल सकते हैं और चाहें तो जब डिश आउट करें ना तो प्लेटों में भी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा ऐसा करती हूँ और थोड़ा सा अलग से जब सर्व करेंगे, जब भी करेंगे तो एक पीस निकालते हैं। इसके ऊपर और भी सॉस ड्रिजल करेंगे। यम। और साथ ही बादाम की कतरन, इससे और मज़ेदार लगेगा। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा ब्रेड पुडिंग बन गया विद क्रीमी सॉस।
इतनी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना ख़तरनाक। वनीला की खुशबू भी इतनी अच्छी लग रही है, किशमिश बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर, खुशबू, जायका, टेक्सचर, लाइक माइंड ब्लोइंग। आप लोगों के लिए तो खाना बनता है। सुपर डुपर कातिलाना ख़तरनाक। हाँ, पतीलों वालों का लिए मैं ये कह दूँ कि भाई उन्होंने भी जैसे 1 घंटा मैंने कहा था ना, तो 40 मिनट्स के आसपास उसको हल्का सा कवर कर दें। अगर लग रहा है कि किशमिश वगैरह डार्क हो रही है, अदरवाइज़ पतीले में वो कलर नहीं आता ऊपर जो ओवन में आता है, तो सेफ हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।